नमस्कार, मैं रमेश चंद्रा आपका इस हेल्थ एजुकेशनल सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी इंडियंस के लिए हैं जो अपने परिवार को और समाज को हेल्दी बनाना और रखना चाहते हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल में माताओं का क्या योगदान है? आइए उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। नवजात शिशु विशेष तौर से रोगों के प्रति असुरक्षित होते हैं। यदि परिवार द्वारा सरल और व्यावहारिक उपाय अपनाए जाएं, तो रोके जा सकने वाले रोगों का निवारण और नवजात शिशुओं की मौत को रोका जा सकता है। गर्भधारण के तुरंत बाद शीघ्र ही शिशु की देखभाल शुरू की जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि गर्भधारण की प्रारंभिक स्थिति में गर्भवती महिलाएं नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाएं। गर्भावस्था के दौरान वे कम से कम 3 बार जांच अवश्य करवाएं। सुनिश्चित करें कि प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में ही हो। यदि संभव न हो तो सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षित ट्रेंड दाई या नर्स करवाएं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि संक्रमण को कैसे रोकें। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। पहला उसमें ये है, जैसे प्रसव पूर्ण अवधि के दौरान गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टॉक्सोइड का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। यह माताओं और नवजात शिशुओं में टिटनेस की रोकथाम करने के लिए आवश्यक है। और यदि प्रसव साफ वातावरण में नहीं कराया जाता है तो नवजात शिशुओं को संक्रमण हो सकता है। इसके लिए ये जरूरी है कि देखभाल करने वाला व्यक्ति अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए। साफ बिस्तर पे ही प्रसव करवाएं। नाल को काटने के लिए नए ब्लेड जो कि प्रयोग में लिया हुआ न हो का ही प्रयोग करें। नाल को बांधने के लिए साफ धागे का इस्तेमाल करें और उस धागे पर कुछ नहीं लगाएं। और माताओं को प्रसव स्वास्थ्य केंद्र पे ही करवाना चाहिए। यदि माता घर पे ही प्रसव कराने का फैसला करें तो उसे स्वास्थ्यकर्ता के द्वारा प्रसव किट, जिसको डीडीके भी बोलते हैं, वो लेनी चाहिए। और इस बात पे जोर दें कि प्रसव के दौरान उस प्रसव किट का प्रयोग किया जाए। यदि प्रसव प्रशिक्षण किट उपलब्ध नहीं हो तो माताओं को साबुन की टिकिया और एक नया ब्लेड, थोड़े से सफेद धागे की व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रसव के पश्चात शिशु को सुखाने और लपेटने के लिए सूती कपड़े के साफ धुले हुए टुकड़े भी उपलब्ध होने चाहिए। और प्रसव के तुरंत पश्चात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। शहद, गुड़, पानी इत्यादि पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए। 6 मास की आयु तक शिशु को केवल माता का दूध ही दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में दूध पिलाने वाली बोतलें अथवा जो समके होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण के स्रोत हैं और अतिसार यानी दस्त उत्पन्न कर सकते हैं जो शिशु को मार भी सकते हैं। और शिशु को बहुत सारे व्यक्ति न ले। शिशु को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं ले जाना चाहिए। अतिसार
और खांसी जैसे संक्रमणों से ग्रस्त लोगों को बच्चे को नहीं देना चाहिए। संक्रमण के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि शिशुओं को गर्म वातावरण में रखना है। नवजात शिशु को गर्म वातावरण में रखा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अपने तापमान को बनाए नहीं रख सकते। यदि उनको देखरेख के बिना छोड़ दिया जाएगा तो उनको शीघ्र ही ठंड लग जाएगी और वे हाइपोथर्मिया से मर भी सकते हैं। जैसे ही शिशु का जन्म हो उसे सूती कपड़े से पोंछना चाहिए। प्रसव के पश्चात सिर की खाल को तेजी से सुखाना चाहिए। विशेष तौर से ये महत्वपूर्ण है। प्रसव के पश्चात बच्चे को स्तनपान करवाने से भी शिशु को गर्म रखने में सहायता मिलती है। शिशु को हवा के झोंकों से बचा के रखना चाहिए और शिशु को पंखे और कूलर के सामने नहीं रखा जाना चाहिए। शिशु को रखे जाने वाले कमरे को काफी गर्म रखा जाना चाहिए, जो कि वयस्कों के लिए बेआरामी यानी दिक्कत महसूस कराने वाला हो सकता है। गर्म वातावरण के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि शिशुओं के पोषण का कैसे ध्यान रखें। प्रसव के पश्चात स्तनपान शीघ्र ही शुरू करना चाहिए। कोलेस्ट्रम यानी जो पीला गाढ़ा दूध जो प्रसव के पश्चात पहले कुछ दिनों में आता है, उसको हर हालत में शिशु को दिया जाना चाहिए। पहले 6 महीनों की आयु के दौरान केवल माताओं का दूध ही दें। कुछ महीनों की आयु के पश्चात माता के दूध के अतिरिक्त पूरक भोजन देना शुरू करें। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खतरे के जो चिन्ह हैं उनको पहचानें। जब शिशु बीमार हो जाता है तो अधिकतर माताएं ये कर सकती है, पहचान सकती है। शुरू में ही यदि चिकित्सा सहायता मांगी जाएगी तो नवजात शिशु की दशा जल्दी खराब होने से पहले ही अपन शिशु को खतरे के चिन्ह को पहचान कर वो जो दिखाई दे उनको तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। थैंक यू। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। ये छोटा सा प्रयास इंडिया को हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए है। धन्यवाद। स्टे हेल्दी।